पोस्ट में रेड हाउस संस्था वास्तव में क्या है? यह विधवा बहन के जीवन में कभी न मिटने वाली छाया क्यों बन गई है? आइए आज विधवा बहन की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करें और देखें विधवा बहन का दुखद भाग्य। कैप्टन अमेरिका। गृह युद्ध के बाद विधवा बहन सोकोविया समझौते का उल्लंघन करने के कारण भाग रही थी, लेकिन उस दिन उसे एक अज्ञात व्यक्ति से एक अज्ञात पत्र मिला, उसके प्रशंसक। इसलिए उसे रात में विधवा बहन की गाड़ी चलाने की परवाह नहीं थी। मैं कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए शहर जाने वाला था, लेकिन मुझ पर अचानक हमला कर दी। एक आवाज आई। वह रेड हाउस द्वारा भेजी गई अंतिम हथियार नकल मास्टर थी। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने वास्तव में विरोध करने के लिए एक ढाल निकाली और फिर हर टीम की तरह सिस्टर हुआ के चेहरे पर ढाल फेंक दी। बाद में सिस्टर हुआ ने नकल के उस्ताद के साथ कड़ी लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन सिस्टर हुआ ने चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल किया हो, दूसरा पक्ष आसानी से नकल कर सकता था, और यहां तक कि उन दोनों के उठने की हरकतें भी बिल्कुल एक जैसी थीं। जब सिस्टर हुआ असमंजस में थी तो नकल मास्टर ने अपना ध्यान कुरियर पर केंद्रित किया। तभी विधवा बहन को एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी का निशाना वह नहीं बल्कि अज्ञात कुरियर था। विधवा बहन ने चाकू निकाला और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से टास्क मास्टर ने उसे मुक्का मार दिया। मौके का फायदा उठाते हुए विधवा बहन ने एक रस्सी निकाली और प्रतिद्वंद्वी के टखने पर हुक लगा दिया। विधवा बहन ने दौड़कर बॉक्स पकड़ लिया। टास्क मास्टर ने तुरंत रस्सी काट दी और जियांग वुजी ने उसे रोकने के लिए तुरंत जमीन पर रखी ढाल उठा ली। टास्क मास्टर के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक लड़ाई के बाद उसे विंग्ड फुट द्वारा पुल से नीचे फेंक दिया गया। टास्क मास्टर ने बॉक्स खोला और पाया कि सामग्री पहले ही विधवा बहन द्वारा ले ली गई थी। भागने के बाद विधवा बहन को पता चला बॉक्स में वास्तव में कुछ लाल औषधि और उसकी बहन की एक तस्वीर थी। मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए विधवा ने तुरंत अपनी बहन येलेना का निवास स्थान ढूंढ लिया। हालांकि दो लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगे। जब उसका गला घोंटा जाने वाला था तो विधवा बहन ने पहले ही अपने हाथ छोड़ दिए। येलेना ने बताया कि क्या हुआ था लाल घर में। कुछ समय पहले एक बक्सा छीनने के मिशन के दौरान येलेना ने उसे एक महिला से प्यार कर लिया, लेकिन मरने से पहले उस महिला ने येलेना पर एक औषधि की बोतल छोड़ दी। रेड हाउस के मानसिक नियंत्रण से छुटकारा पाने के बाद उसने अपनी आत्म जागरूकता वापस पा ली। अधिक विधवाओं को बचाने के लिए येलेना को अपने शरीर में पोजिशनिंग चिप को खोदना पड़ा और शेष दवा के साथ भाग जाना पड़ा। और हॉकाई पहले ही संयुक्त रूप से बच्चे को ले गए थे, लेकिन जब दोनों बात कर रहे थे तो भारी हथियारों से लैस विधवा हथियारों का एक समूह उनके पीछे आया। यह देखकर कि भागने का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने छत को नीचे गिरा दिया। चिमनी और टीम की ओर झूलने के लिए तैयार हुई। विधवा ने भी छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने अपना नाक वाला हाथ बाहर खींच लिया और अप्रत्याशित रूप से विधवा की हत्या करना चाहा। वह विधवा से जमीन पर गिर गया। स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य नियंत्रण कक्ष में ड्रे को पता चला कि विधवा शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त थी और उसने तुरंत हटाए गए गुप्त दरवाजे को दबा दिया, जिससे विधवा ने एक पल में आत्महत्या कर ली। नकली मास्टर रेड रूम संगठन द्वारा विकसित हथियार वह न केवल एवेंजर्स की लड़ाकू चालों की नकल कर सकता है, बल्कि प्रत्येक टीम की एक ही ढाल का उपयोग करके सुसज्जित है। वह अब यिंग्या में बदल गया और विधवा बहन की कार पर एक घातक गोली चलाई। कार तुरंत परखच्चे उड़ गई और सबवे स्टेशन में गिर गई। सीधे शब्दों में कहें तो कार में सवार विधवा बहन को गंभीर चोट नहीं आई है। इस द्वार से भाग गए और नकल करने वाले मास्टर ने उन दोनों पर अपनी ढाल फेंकी जो क्रॉस बार से जा टकराई। जब नकली मास्टर आया तो उसने पाया कि वे दोनों पहले ही नकल कर चुके थे। आकृति। उसने जमीन पर खून के धब्बों का पता लगाया और अंत में सीवर में कूद गया, जबकि दो विधवाएं निकास वेंट में छिप गईं। अन्य विधवाओं को बचाने के लिए विधवा और येलेना ने लाल घर को गिराने के लिए एक साथ काम करने की तैयारी की, लेकिन पहले वे पुष्टि करनी थी कि एकमात्र व्यक्ति जो रेड हाउस का स्थान जानता है वह उनके दत्तक पिता रेड गार्जियन हुलियन है। वह कैप्टन अमेरिका का सोवियत संस्करण बन सकते थे, लेकिन ड्रेकोव ने आदेशों का उल्लंघन करने के लिए स्नो माउंटेन जेल में कैद कर लिया था। इस दिन उन्हें मेल में एक चॉपस्टिक मिली। जब उन्होंने इसे खोला तो यह एक लाल अभिभावक की आकृति निकली। जैसे ही उन्होंने स्विच चालू किया, आकृति का सिर अचानक नीचे गिर गया और वहां एक ब्लूटूथ हेडसेट था। अंदर छिपा हुआ एरियल ने तुरंत उसे चुपचाप अपने कान पर रख लिया और हेडसेट का दूसरा सिरा विधवा बहन का था। यह जानकर कि विधवा बहन उसे जेल से भागने में मदद करने के लिए यहां थी, एरियल इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत दो गार्डों को मार डाला। उसने अपने दूसरे पैर से जेल का दरवाजा खोला और फिर वह लोहे की चौखट पर चढ़ गई। गार्ड जो भागना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बिजली के झटके के साथ जमीन पर वापस गिर गया। अधिक से अधिक गार्ड को देखकर विधवा बहन रस्सी के साथ आकाश से गिर गई और सिस्टर हुआ ने आसानी से अपने साथ कई गार्डों को नीचे गिरा दिया लचीले हाथ। लेकिन इस समय येलेना विमान पर थी। येलेना को भी मशीन गन से गोली मार दी गई, लेकिन भारी विस्फोट से जेल में गार्ड इतने भयभीत हो गए कि वे भाग गए बेस। जब पूरी जेल भारी बर्फ में दबने वाली थी, विधवा बहन ने रस्सी पकड़ ली और एरियल के विमान पर चढ़ने के बाद विधवा ने उससे रेड हाउस के स्थान के बारे में पूछा। सब कुछ और कुछ भी नहीं पता था। हालांकि एरियल ने कहा